हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका मेरे इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे टक वाला मस्त होंगे, है ना। और हमेशा होना चाहिए। और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो फ्रेंड, आज आप लोगों से कुछ बात यूँ करनी है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि जब जब आप लोग टीवी आज खोल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो हाथरस में कांड हुआ है वो पूरा न्यूज़ से भरा हुआ है ना, हाथरस का कांड। और ये बहुत ही दुखद घटना है ना, जहाँ पे लोग सत्संग इतनी लाखों की भीड़ में ना, लोग कितनी आस्था के साथ सत्संग सुनने गए गुरुजी का। और वहाँ पे कुछ इस तरह से वहाँ पे भगदड़ मची कि लोगों की जानें चली गई, कितनों की जान चली गई और कितने लापता है ना। सो फ्रेंड, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आखिर लोगों में इतना अंधविश्वास क्यों है ना। उन्हें क्यों लगता है कि हमारे हर दुख दर्द और हर परेशानियों और हर कष्टों का निवारण सिर्फ सत्संग है? क्या ऐसा है क्या? तो और अगर ऐसा है तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा अच्छी बात है। कि आपको लगता है कि हर एक परेशानियों का निवारण सत्संग और गुरुजी के यहाँ जाकर के सत्संग सुनने से ही है? नहीं ना। और लोगों में आज इतना अंधविश्वास इस चीज़ों को लेकर के फैल चुका है कि शायद मुझे लगता है कि जकड़ चुके हैं लोग इस अंधविश्वास से, जो निकलना ही नहीं चाहते। देखिए ना, आज इस भगदड़ में कितनों के जो फैमिलीज़ के घर के कितने जो परिवार वहाँ पे गए, जिनके परिवार में लोगों की मौतें होगी, वो भी इतनी मतलब मौतें हो जाने के बावजूद भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बाबा जी का कोई दोष नहीं है ना। कितनी आस्था है उनमें, उन मतलब अपने गुरु जी को लेकर के कितनी आस्था है उन लोगों में कि वो फिर भी नहीं बोल रहे हैं, है ना। और क्या ही कहूँ मैं, है ना, क्योंकि आज अधिकांश जनता इस चीज़ में एकदम उलझी हुई है कि उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हम बाबा जी का सत्संग कहीं हो रहा है तो हम जाएंगे और वहाँ पे सुनेंगे तो हमारे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी आस्था है ना। लेकिन कहते हैं ना, जब कहीं किसी चीज़ की अधिकता ज़्यादा हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता होना हमारी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता ही है ना। और तो और इस भरी भीड़ में, जहाँ लाखों की भीड़ है, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को भी लेके चले जा रहे हैं, है ना। जहाँ पे भगदड़ मचने की पूरी पूरी संभावना है कि अगर कुछ लोग भी अगर भागेंगे, उसमें भगदड़ मची तो कितना कितना ये कहते नहीं कि कितना भयंकर रूप हो सकता है ना। और हुआ भी, देखिए कितने बच्चे लापता हैं, कितनों की मौत हो गई है ना। कितने घर आज खाली हो गए। तो देख देख करके तो कहीं ना कहीं कितना दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों है, इतना अंधविश्वास लोगों में क्यों फैला हुआ है ना। सो फ्रेंड, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जो ये कष्ट से गुजर रहे हैं, उनकी मनोदशा क्या होगी इस समय। तो कहीं ना कहीं ये उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने खुद इस परेशानी को अपने गले लगाया है ना। और बताइए तो भला, कहीं ऐसा होता है क्या? कहा गया कि नहीं, बाबा जी के चरणों की धूल अगर आप अपने शरीर पर लगा लेंगे तो आपके सारे कष्ट दुख दर्द, और अगर आपको जीवन में कर्ज की समस्या है तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं। तो सोचिए लोगों में कितना अंधविश्वास आज फैल चुका है इन सब चीज़ों को लेकर के। और मैं तो बस यही कहूँगी कि भाई, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानियाँ है, तो आप भगवान से अपनी प्रार्थना कीजिए ना। भगवान से बढ़ करके तो कोई भी नहीं है ना। अगर हमारे मन में दुख दर्द कुछ भी है हमारे जीवन में, तो हम अपने घर पे भी रह करके हम अपने भगवान से प्रार्थना करके अपने दुखों को साझा कर सकते हैं ना कि यूँ भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा करके, जहाँ भगदड़ मचने की संभावना है, और यूँ जो अंधविश्वास जहाँ फैलाया जाता है, ऐसी जगहों पे जाकर के हम क्या अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। आपकी क्या इसमें मतलब आपकी क्या इस बात पे मेरी राय है? क्या मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? सो फ्रेंड, आज देखिए कितने लोगों ने अपनों को खो दिया वहाँ पे, है ना। और आज रो रहे हैं। क्या वो उन लोगों ने जो चीज़ें खो दी वहाँ पे, अपनों को खो दिया, क्या वो वापस आएगा? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं कहते ना कि जीवन में जब किसी भी चीज़ की अधिकता बढ़ जाती है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान देती है। और आज हर इंसान, मुझे लगता है अधिकतर लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं। सत्संग, कितनी आस्था है लोगों में, है ना। और इसी चीज़ का अगला
मतलब कि लोग फ़ायदा उठाते हैं, उन मासूमों का फ़ायदा उठाते हैं जो इस पर इतना भरोसा करते हैं कि नहीं सत्संग सुनने से सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, अपनी अपनी आस्था है, लेकिन कहते ना कि उस आस्था में भी बहुत इतनी अधिकता नहीं होनी चाहिए ना कि हम एकदम लीन हो जाएं, हम परेशानियों में फंस जाएं। आज कितनी औरतें हैं बेचारी जो रो रही हैं अपने बच्चों के लिए, है ना, अपनों के लिए, जो मौत के घाट उतर गए हैं। तो क्या होगा उस चीज़ का? क्या वो चीज़ें वापस आएंगी? कभी नहीं आएंगी, है ना। वो समय तो गुजर चुका और आज क्या है, सिर्फ आंसू रह गए, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आस्था रखिए, लेकिन बट इतना नहीं कि आप एकदम अंधे होकर के अपनों को नुकसान पहुँचा लें, खुद को नुकसान पहुँचा लें। अब बताइए, वो कीचड़, इतना कीचड़ दलदल, अगर एक फंसेगा दूसरा निकालने जाएगा तो उसमें मतलब वो भी फंस गया, ऐसे करके कितने लोग उसमें गिर गए फिसल करके। तो बहुत ख़राब, मतलब कि कहीं वहाँ व्यवस्था भी नहीं उस तरह से कि आप मतलब बैठ करके सत्संग सुन सकते हैं, या निकलने की अच्छे से व्यवस्था नहीं वहाँ से। तो ऐसी जगहों पे और फिर बेचारे जो गांव के लोग हैं वो तो वैसे ही कहते नहीं कि वो मासूम होते हैं, उन्हें उतना नहीं समझ होती है और अंधविश्वास में फंसते चले जाते हैं कहीं ना कहीं। सो फ्रेंड, सत्संग सुनने के लिए लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जिसकी कोई भरपाई नहीं है, है ना। आज कितने लोग इस दुख दर्द से गुजर रहे हैं जिनके घरों में मौतें हो गई हैं और अब कुछ भी नहीं बचा रह गया, है ना। बस कहने को रह गया कि मेरे साथ ये गुजर गया और अब आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस ये कहूँगी कि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं है। किसी चीज़ में इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आप अपनी और अपने साथ साथ अपनों की भी जान जोखम में डाल दें। खैर, मुझे लगता था कि मुझे ये सब बातें आपसे कहनी चाहिए। और आपको मेरी ये आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, बहुत दुख हो रहा है और शायद ये दुख वाकई इतना बड़ा है कि जो काफ़ी टाइम तक ये दिमाग से नहीं जाएगा। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। और आज जो इस दुख दर्द से जिनका परिवार जूझ रहा है, जिन्होंने ये झेला है, तो उनके दर्द तो हम लोग कहीं से कोई मतलब कि वो भी नहीं, एक तरह से कहते हैं कि उसका कोई हम आभास ही नहीं कर सकते कि वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। सो फ्रेंड, चलती हूँ, फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए।